भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंक्तियों के अर्थ को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग अशोक के फूल की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अशोक के फूल एक निबंध है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप लोग कवियों के जीवन परिचय, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भारतीय हिंदी ज्ञान.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थीं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थीं। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है? इन पुष्पों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। ये हैं पंक्तियां। अगर आप लोग इसका संदर्भ पढ़ना चाहते हैं तो अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसके प्रसंग को पढ़ते हैं। ये जो पंक्ति है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सुंदरता एवं इसके महत्व और मादकता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों का अर्थ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे प्राचीन समय याद आ रहा है, क्योंकि उस समय जब राजघरानों में रानियां अशोक को पुष्पित करती थीं और इस वृक्ष का एवं इसके फूल का महत्व बहुत अत्यधिक है। अशोक के फूल के कोमल पत्तों और पुष्प गुच्छों की सुंदर मनोहर छाया में स्फटिक पत्थर के श्वेत और शीतल आसन पर अपने पति को बैठाकर सुंदर स्त्रियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प से सर्वप्रथम काम देवता की पूजा किया करती थीं। तत्पश्चात कोमल भावनाओं से पति के चरणों पर अंजलि से भर भर कर बसंत के पुष्पों को बिखेर देती थीं। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि वह भी इस उत्सव को मादक मानते हैं, क्योंकि इसमें मादकता को उत्पन्न करने का कारण अर्थात पुष्प विद्यमान है। द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक के पुष्पों में जो मादकता हजारों वर्ष पहले थी, वही मादकता आज भी विद्यमान है, परंतु इसके महत्व को जानने वाला कोई भी नहीं है। वैसे तो इस पुष्प के साथ बहुत सी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यह कोई तुच्छ पुष्प नहीं है जिन्हें देख करके भुला दिया जाए। भारतवर्ष का
स्वर्णिम युग इस बात का साक्षी है जो इस युग की प्रत्येक पंखुड़ी में लहरा रहा है। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इसके साहित्यिक सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी जी ने अशोक के पुष्प के माध्यम से हमारी बहुमूल्य संस्कृति धरोहरों को प्रदर्शित करने के साथ साथ हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी प्रेरणा दी है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में तत्सम शब्दों से युक्त सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती हुई चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानव के जीने की इच्छा शक्ति पर प्रकाश डाला है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप द्विवेदी जी ने जो अनुभव किया है वह यह है कि मनुष्य में जो जीने की इच्छा है वह बहुत अधिक निर्मम और मोह माया के बंधनों से रहित थी और सभ्यता एवं संस्कृति के जो बंधन थे उन सब को रौंदती हुई वह सदैव आगे बढ़ती चली आई। मानव जीवन की इस धारा ने विभिन्न धर्मों द्वारा प्रतिपादित आचरणों, विश्वासों, उत्सव, व्रत इन सभी को अपने में समाते हुए आगे की ओर बढ़े। इसी प्रकार से अनेक संघर्षों के बाद मनुष्य ने नई शक्ति को अर्जित किया है। अगर हम बात करें वर्तमान समय की तो जो स्वरूप आज हमारे सामने है वह अनगिनत त्याग का परिणाम है। अर्थात आशय यह है कि मनुष्य को जो उचित लगा उसे स्वीकार किया और जो उचित नहीं लगा उसका त्याग किया। जाति और देश की जो संस्कृति है वह बाद की बात है। अर्थात विकास तो मनुष्य के विकास के बाद ही हुआ है। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जो कुछ भी हमारे सामने है उनमें मिलावट है, वह सब शुद्ध नहीं है। शुद्ध केवल एक ही चीज है, वह है मनुष्य के जीने की इच्छा। जिस प्रकार से गंगा की धारा सब कुछ को अपने में समाहित करती हुई आगे बढ़ती जाती है और यह आज भी पवित्र है, इसी प्रकार से मनुष्य की जीने की इच्छा है। इसे लेते हुए अपने विकास के मार्ग में
पवित्र, अपवित्र सभी को समाहित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर साहित्यिक सौंदर्य लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में द्विवेदी जी ने मनुष्य की जीने की इच्छा को पवित्र बताया है। सेकंड पॉइंट है, द्विवेदी जी ने मनुष्य की जीने की इच्छा की पवित्रता की तुलना गंगा की पवित्रता से की है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है। तो आज हम लोगों ने अशोक की फूल की पंक्तियों को पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।